आप जो हरियाणा में है, लोकल जगह है, आप गरीब परिवार की भी सहायता करते हैं। अब आप भी कन्फ्यूज में हो गए हो। अब आपको ये नहीं पता कि ये फ़ोन किसी गरीब का भी आ रहा होगा, या फिर विदेश से फ़ोन आ रहे हैं, या फिर हरियाणा से भी विदेश में जाने के लिए फ़ोन आ रहे हैं। तो वो कैसे सब आप संभव ये कर रहे हैं? देखो, अभी जो 4 दिन पहले कार्तिक आता, उसका नाना जी और मामा जी आए थे जी। और उनको घर का भी पता था, या उन्होंने पूछ लिया। सबको पता है मैं नारनौंद गाँव का हूँ जी। और जींद और हांसी के बीच में है मेरा गाँव ये। जिसने भी कोई काम है तो एक दिन पहले जैसे मैं वीडियो लगा दूँ या मेरी फेसबुक पे पोस्ट लगा दूँ कि मैं वहाँ हूँ आज मैंने लगाया था, और शाम को भी सबको पता कि मैं यहाँ A to Z हरियाणा वाला की शादी बात, वो भी फोटो मैंने लगाई थी। और आज भी लगाई थी कि 11 बजे के बाद मैं मिलूंगा, और आज अभी मिल के गए बहुत सारे लोग, आ भी रहे हैं। मैं एक दिन पहले ही बता देता हूँ कि कल वहाँ हूँ, तो जिनके टेलीफोन नहीं उठते तो आप मुझे वहाँ मिल लें, मुझे कोई परेशानी नहीं है जी। मैं तो 24 घंटे आप लोगों के लिए तैयार हूँ। बस कामयाब हो हमारे भाई, हमारा किसान परिवार कामयाब हो, गरीब आदमी, मजदूर आदमी कामयाब हो, छोटा व्यापारी कामयाब हो। 24 घंटे इन्हीं के लिए सोचना और सोना, बस यही काम है जी। तो सर, जब हम और बैठे हुए थे तो चर्चा चली हुई थी, आपने है किसान आंदोलन में भी है 1 लाख सारी जो बोतल जो बांटी थी। मतलब सर, ये पता क्या चला कि आपको भी यहाँ पर पानी की आवश्यकता है? मैं 26 नवंबर को किसान दिल्ली पहुँचे थे, सरदार जी जी, पंजाब वाले। जी सर। तो मैं 28 नवंबर को चला गया था वहाँ। तो वहाँ जाके देखा तो मैं कुछ खाने पीने की चीज़ें लेके गया था, उसमें पानी नहीं था। और ये A to Z हरियाणा वाला मुझे पहली दफ़ा वहाँ मिला था, और शायद इसने यूट्यूब चैनल भी शुरू वहीं से किया था। जी सर। उन्हीं दिनों में किया था। ये भी शर्मा रहा था इंटरव्यू लेते हुए, और मैं भी शर्मा रहा था देते हुए। मैं कहा जी, इस तरह से सोशल मीडिया पे कभी आए नहीं थे और चाहते भी नहीं थे मैं ये लेके आऊँ, मैं बताऊँ। लेकिन ये बोला जी लोगों को बताना भी जरूरी है। मैं कहा चल कर ले भाई। तो वहाँ कुछ सरदारों ने मुझे एक बात बोली थी कि जी ये खाने की चीज़ें तो हमारे पास 6 महीने की है जी, लेकिन जी सरकार ने पानी की व्यवस्था रोक दी, आप पानी का प्रबंध करवा दो। तो जी फिर मेरा छोटा भाई है अमेरिका में, जसवीर यारी इंटरनेशनल का चेयरमैन है, मैं यहाँ यारी इंडिया का चेयरमैन हूँ, मिलके कर रही हैं संस्थाएं दोनों। मैंने शाम को उससे बात करी, तब उन्होंने कहा कि भाई पानी की व्यवस्था तो आपने करनी चाहिए। तब फिर सुबह सुबह उठ के जी मैं स्टेज पे गया और 1 लाख पानी की बोतलों का मैंने ऐलान किया और दवाइयों का ऐलान किया, और कुछ स्टेज को दान राशि भी करी। और ऐसा नहीं था कि भाई मैं किसी सरकार के खिलाफ था, मेरे को तो एक सेवा करनी थी, वो तो किसी माध्यम में हो जी। और मैं सेवा कर क्या। फिर मेरा ये भी फैसला रहा कि ये सेवा मैं मेरे हाथ से करूं। तो मैंने लगातार 2.5 महीने वहाँ हर रोज पानी की बोतलें मैं बांटता था। हर रोज जितना मेरे पे लेके शुरू में तो 1-2 बार तो मेरे भी वहाँ उन्होंने गाड़ियाँ रोकी हैं पानी की। फिर मैंने वहाँ एक मकान किराए पे लेके और बल्क में डाल दिया रात को। उसके बाद फिर चलता रहा पानी। जी जी। तो सर थोड़ा शॉर्ट में जानना चाहेंगे, शुरू से लेके अब तक कि जो आपकी ज़िंदगी रही है, आपकी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहेंगे, संघर्ष जानना चाहेंगे, तो एक बार शॉर्ट में दर्शकों को बताइए सर आप। देखो, संघर्ष हर आदमी की ज़िंदगी में होता है, और जिस आदमी की ज़िंदगी में संघर्ष नहीं है वो आदमी कदे सीखा ही नहीं जी। जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे तब से लेके आज तक मैंने कोई घनी ही गरीबी देखी नहीं थी, आपको सच बताऊं। भगवान की दास से घर में खूब बढ़िया था ब्योत, लेकिन तंगी वाली अगर बात करो तो जो कितना ही ब्योत किसी का जी परमात्मा केवरा किसके दे दे। मारे बहुत छोटी एज में माँ एक्सपायर होगी जी। मैं 17-18 साल की एज में हूँ, और मेरी सिस्टर जो सबसे छोटी थी वह 8 साल की थी, 7 की सिख थी, वो सबसे छोटी है। हम 5 बहन भाई हैं। तो दिखते तो जी बहुत छोटी एज में देखनी शुरू कर दी थी हमने। एक मेरे से बड़ा भाई था, 5 साल बड़ा था, वो भी एक्सपायर हुआ था। वो थोड़े उसके हाथ पाँव भी खराब हो रखे थे, सिर लग गया था जमीन पे। उसी साल मेरे दादाजी एक्सपायर हुए थे 92 में। उसी साल माँ एक्सपायर हुई थी, उसी साल एक भाभी भी एक्सपायर हुई थी, ताऊ जी के बेटे की बहू, और उससे 8-9 महीने पहले वो भाई एक्सपायर हुआ था। तो दुख तकलीफ तो जी परिवार में। और राजनीति में फिर कैसे आए थे? जो राजनीति में तो बाई बर्थ हूँ मैं जी। मेरा पैदा होने से पहले इस घर में इलेक्शन लड़ा करते जी। चौधरी देवीलाल जी बहुत छोटी एज में मेरे दादाजी के पास आना जाना था। पगड़ी बदल भाई थे दोनों के दोनों। इसी घर में चौधरी देवीलाल छोटी एज में आए, उसके बाद मुख्यमंत्री बन के भी यहाँ आए, सो के गए, रह के गए, जैसे पहले आते थे ऐसे इसी घर में यहाँ कर देते हैं जी। और फिर उसके बाद हमारे जो ताऊ जी हैं
परिवार में वो भी 20 साल 25 साल मंत्री रहे, 96 तक बिजली मंत्री रहे नारनौल से चोई वीरेंद्र सिंह जी। जी सर। तो अपने घर में थी हैं सारी तो चीजें। सर जब आप राजनीति में आए थे, आपको कौन सी पार्टी से आप थे, कौन कौन सी पार्टी में आप शामिल हुए और पद क्या था आपके पास उस टाइम? मैं तो जी 96 तक तो कॉलेज में प्रेसिडेंट था, और उसके बाद मैं जैसे कांग्रेस 20 साल तक, उससे पहले तो मंत्री थे ही, कांग्रेस राज में मंत्री थे ताऊ जी। और उसके बाद भी जैसे मैं 2005-06 में कांग्रेस का राज आया, तो मैं 6 में कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बन गया था। यहाँ मैंने 200 बच्चों को नौकरियां भी दे रखी है नारनौल हल्के में। जी सर। और कभी किसी से पैसा नहीं लिया, आके पूछो किसी से, कोई कहे तो कि भाई मैंने पैसे दिए थे ना, मैंने कभी किसी ना लिए ना लेता कभी, और ना मुझे जरूरत पैसे की। अगर पैसे की जरूरत होती तो 6 लाख में कौन बताओ था, आंधे 20-25 लाख में तो शुरू कर दा। यहाँ जब 35 लाख 30 लाख में शुरू कर रहे हैं तो मैं 20 से शुरू कर लेंदा, और लोग आते भी। मैंने बताया कि आज ही एक आदमी मुझे मिला कि जी 6 लाख में विश्वास नहीं होता, तो मैं 20 लाख में विश्वास, बोला हाँ यहाँ से तो विश्वास। तो मुझे पता था इन लोगों का, लेकिन मैंने नहीं करना इस तरह काम। मैंने सेवा भाव में यही काम किया, और सेवा भाव में मैं पहले यहाँ करता था, और सेवा भाव में मुझे अमेरिका में काम किया, और सेवा भाव में मेरा भाई भी करता है, डॉक्टर होने के नाते भी ऐसा काम कर रहे हैं। अभी एक बहन आई थी कत्थल गांव, करनाल डिस्ट्रिक्ट से कोई गांव है जलमाड़ा। जी सर। हाँ बिल्कुल। जब हाँ अभी आई हुई थी। हाँ बिल्कुल सर। अभी उसका भाई 2011 से गायब है। मैंने उसका पासपोर्ट की कॉपी, ये सारी चीज़ें ली हैं, किन किन देशों से होके गुजरा है। जैसे भाई से भी बात हुई मेरी 1 घंटा, और उसकी भी मैंने बात कराई। हम वहाँ की जितनी भी एम्बेसियाँ हैं हमारी, उन सब से कांटेक्ट करेंगे, फ़ोटो भेजेंगे कि ये लड़का है कहाँ। कोशिश करेंगे, वो बेटा हो सकता है कि कहीं जेल में हो, बीमार हो गया हो, भूल गया हो, मानसिक बीमारी से परेशान हो। जैसे भाई के पास टेलीफोन आया कि एक सरदार हैं इटली में, लेकिन वो मानसिक संतुलन खो गया, उसको पता ही नहीं किस देश का है। जी सर। तो कोशिश है जी, हम भी अपनी तरफ से जितना हो सके मदद करें। क्या पता किस हमारी कोशिश से किसी माँ का लाल बेटा, हमारे देश का नागरिक, क्या पता ठीक हो जाए। तो सर जैसे कि अभी आपने बताया कि आप राजनीति में आए, और वो सब तक राजनीति के बारे में आपने बातें बताई, तो उसके बाद फिर आप विदेश में कैसे आपको जाना हुआ? मैं राजनीति में तो भाई बर्था अपना मैं बताऊं, मैं तो 5 साल का था जब मेरे याद है धोती बांध रखी थी घर क्या ने, हल्का निशान था, वीरेंद्र सिंह इलेक्शन लड़े थे ताऊ जी हमारे, और मैं गांव का चुकरदा हंडा करदा, मोर कहाँ लगाओगे हल्के निशान पे, और मैं धोती बांधा, पीछे मेरा कम तो कम 40-50 वालों को हार दे, मोर कहाँ लगाओगे हल्के निशान। तो यू कीड़ा तो भाई बाई बरत करते ही है। अच्छा सर। यू न्यू थोड़ी तरतीब किसी ने कह दिया मैं शुरू हो गया ना, ये तो बाई बरत मेरा परिवार में है। बतेरे लोग यूं कह, बतेरी वीडियो भी आई होंगी कि यू इलेक्शन में आओगा, इलेक्शन में क्या तो पैदा इलेक्शन में होया हूँ बोले भाई, मैं कोई यूं थोड़े की बात आएगा यार मैं नहीं मेरी बात हो रही है ना। मेरा तो मामला, मेरा दिल है, मेरा परिवार है, मेरी सारी चीज़ें, मेरे घर में सारी चीज़ें हैं, ये तो चलता रहेगा सिलसिला, कोई चक्कर नहीं इन चीज़ों में। सर बहुत सारे जो नेता होते हैं वे क्या करते हैं कि राजनीति में आने के लिए सबसे पहले वो समाज सेवा करते हैं, और वो बाद में राजनीति में आ जाते हैं, और लोग उन पर विश्वास कर लेते हैं। तो होता क्या है कि फिर वो बाद में लोगों के बीच में नहीं पहुँचते हैं। तो इस पर क्या कहेंगे आप? नंबर 1 बात तो मैं आपकी एक बात न काटूंगा जी। बहुत ही कम लोग हैं जो राजनीति माने तो पल्ला किसी की सेवा करें, जो मैं गिने चुने 2-4 हैं। जी सर। इस हरियाणा में तो आप नाम तो बताओ 2-4 तो फालतू। मैं तो यूं कहूँ कि जो आदमी 5-7 साल बढ़िया 10 साल सेवा करता हो ना, उसने बढ़ाओ, अच्छी बात है। फिर वो बाद में कमाओ ज्यादा, कम से कम 5-7 साल पहला तो हैंड लिया, और कमाओ आगे ज्यादा हो, आगे आगे देखेंगे। ये आंधे ही नहीं, ना पल्ला आंधे ना पाछा आंधे। हमारे भी बतेरे हैं, पल्ला नहीं आंधे, ये भी 1 साल बच गया, घड़े कूदे हैं, पल्ला भी बन लिए, आगे भी सोचे जानो एक बस तोड़ बैठ जाए और खावे हैं और उल्टे फिर बढ़ जाए। मैं तो आपके माध्यम से ये कहूँ कि भाई इसने ना एक व्यापार का जरिया ना बनाओ, सेवा का माध्यम है, आपकी तरफ लोग देखें, बकावें, हर वोट ले लें। भाई इन लोगों को आपकी ज़रूरत है, गरीब आदमी है बहुत से लोग, इनके बच्चों को ज़रूरत है। कई आदमी तो इन लोगों से परेशान हो कई डोंकी से जान लग रहे, सच्चाई है यह बात जी। इन्हें कुछ जो घटिया राजनीति करने वाले लोग हैं, इन लोगों से परेशान होकर भागने लग रहे, करे क्या बेचारे। तो सर देखिए, जो आपने बात की है, जो मटोर का मामला है, तो उसकी बहन ने जो बात बताई थी, मलकीत मटोर की जो बहन ने, उन्होंने बताया कि उन्होंने यहाँ पर पढ़ाई की और पेपर भी क्लियर भी हो गया था, तो उनका है फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आ पाया था जी। इसी को लेकर फिर तंग होकर उनने विदेश जाने की सोची थी जी।
मैं क्या मानो फिर अपने हरियाणा में है, अपने भारत में मतलब रोजगार की भी कमी है? खूब कमी है जी, पब्लिक भी ज़्यादा है। इसमें आप ये भी नहीं कह सकते भाई सरकारों की कमी है, पब्लिक इतनी होगी, किस ने नौकरी देंगे? नौकरियां तो थोड़ी हैं, है ना। प्राइवेट भी दे के चकले हैं और सरकारी भी दे के चकले, उसके बावजूद भी दिक्कत है जी। और इन्हीं बातों से तंग आकर लड़के निकले भी हैं, फिर एक दूसरा का देखा देखी भी हो रही है। हाय हाय हाय, 500 रुपया बहुत है। और अब तो मंदा भी बहुत गणा है, ऐसा नहीं है कि जानते एकदम 7-8 महीने तो यूँ समझो कि बहुत ज़्यादा दिक्कत है, जब तक उसको वर्क परमिट नहीं मिल जाता, सोशल सिक्योरिटी नहीं मिल जाती। और मैं तो सब नहीं है क्योंकि बोले हो रहे हो कि भाजो हो रुपये दो 8-9 महीने उड़ा खाली बैठो। पहला हमने देख लो ना, हम कम पीछा में लाग रही करना आपका, जब हमारा हो रहा है 60-70 हज़ार रुपया का नुकसान है। 6 लाख में भेजो हो, 70,000 रुपया में, 70,000 रुपया में एम्बेसी में भेजा है। अच्छा जी, एम्बेसी में 6 लाख कल फड़ा के खरीदो जी। 70,000 रुपये लगने पे आप एम्बेसी चले जाओगे जी जी जी। और 70 भी आप स्टेप बाय स्टेप हैं, फार्म भरा, उसके बाद आपने एम्बेसी की फीस भरी, सर्विस फीस भरी है 17,000 रुपये है। और वो भी सर्विस फीस और वो एम्बेसी की फीस से पहले आपका एडमिशन लेटर होगा जो I-20 बोलो उसने, उसके बाद जाओगे। जब आपका वीज़ा लग जाएगा, वीज़ा लगने के बाद हमारी फीस और यूनिवर्सिटी की एक सेमेस्टर की फीस मिला के